दोस्तों, दुनिया में ताकत की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? तेल, गैस, सोलर एनर्जी? नहीं, ये सब तो बस दिखावा है। असली खेल कहीं और चल रहा है। भारत के पास एक ऐसा मास्टर प्लान था जो अगर पूरा हो जाता तो आज हम दुनिया से ऊर्जा नहीं मांग रहे होते, दुनिया हमसे मांग रही होती। लेकिन अफसोस, इस प्लान को रोकने के लिए जो चाल चली गई वो इतनी खतरनाक थी कि हमारे अपने 11 वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मौत के मुंह में समा गए। सोचिए, 24 जनवरी 1966 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विमान क्रैश कर जाता है। ठीक 13 दिन पहले 11 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत हो जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर ये एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा था जो भारत के परमाणु सपने को चकनाचूर करने के लिए रचा गया था? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2009 से 2013 के बीच भारत के 11 टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक, कोई लापता, कोई संदिग्ध एक्सीडेंट में, कोई अचानक मौत के घाट उतार दिया गया। हर बार एक नया बहाना, लेकिन मकसद एक ही, भारत को ऊर्जा के मोर्चे पर कभी आत्मनिर्भर न बनने देना। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या था भारत के पास? कौन सी वो तकनीक थी जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी थी? कौन था वो देश जो भारत की बढ़ती ताकत से डर गया था? और क्या ये सब मौतें एक ही साजिश की कड़ी थी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी एनर्जी साजिश है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक दिन ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर नंबर 1 बने, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर प्लान कोई आम योजना नहीं है। ये वो मिशन है जो अगर पूरा हो जाए तो भारत को ऊर्जा के मैदान में अजेय बना देगा। पर इसकी कहानी शुरू होती है एक झटकेदार सच्चाई से। आपको जानकर हैरानी होगी, जिन न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली बनती है, उन्हें चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है, यूरेनियम, भारत के पास उसकी रिजर्व मात्रा सिर्फ 1% है। हाँ, सिर्फ 1%। मतलब बाकी सब हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत के पास है एक ऐसा खजाना जो अगर सही से इस्तेमाल हो जाए तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि दुनिया के एनर्जी बॉस बन सकते हैं। वो खजाना है थोरियम। भारत के पास दुनिया का करीब 33% थोरियम रिजर्व है और ये छिपा है हमारे पूर्वी घाटों में, यानी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की धरती के नीचे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास थोरियम इतना ज्यादा है और यूरेनियम कम है तो हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर आता है भारत का न्यूक्लियर मास्टर प्लान, जिसे तैयार किया था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ये सिर्फ एक साइंस प्लान नहीं था, ये था भारत को ऊर्जा के गुलामी से आजाद करने का सपना। भाभा साहब ने एक 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया। ऐसा प्रोग्राम जो अगर पूरी तरह लागू हो जाए तो भारत को कभी किसी देश से तेल, गैस या बिजली मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही तो था वो डर जिससे घबराकर कई विदेशी एजेंसियों ने हमारे वैज्ञानिकों को टारगेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता तो दुनिया की पूरी एनर्जी इकोनॉमी हिल जाती। पहला चरण 1963 में भारत ने कनाडा के साथ मिलकर 200 मेगावाट के 2 हैवी वाटर रिएक्टर्स लगाए। ऊपर से तो कहा गया कि ये सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए है, लेकिन असली खेल था प्लूटोनियम तैयार करना। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश होती है तो साथ में पैदा होता है प्लूटोनियम, जो भविष्य के एडवांस्ड रिएक्टर्स का असली हथियार था। दूसरा चरण, भारत की असली चाल। यहाँ से भारत ने दिखा दिया कि जब हम किसी मिशन पर लगते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने प्लूटोनियम को रिएक्टर के कोर में रखा, पानी की जगह लिक्विड सोडियम से उसे ठंडा किया और रिएक्टर के चारों ओर भर दिया थोरियम। यही हुआ विज्ञान का चमत्कार। थोरियम ने खुद को धीरे धीरे यूरेनियम 233 में बदलना शुरू कर दिया। एक ऐसा फ्यूल जो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब भारत ने अपने थोरियम खजाने को एनर्जी के असीम सोर्स में बदल दिया। तीसरा चरण, आत्मनिर्भर भारत की छलांग। आज भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह मेड इन इंडिया, पूरी तरह हमारे वैज्ञानिकों की बुद्धि और परिश्रम से बना हुआ। ये रिएक्टर वो शक्ति है जो भारत को ऊर्जा की सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग है। लेकिन दोस्तों, भारत यही नहीं रुका। असली धमाका तो अब शुरू हुआ है। अब सुनिए वो राज जो शायद अभी तक दुनिया से छिपा हुआ है, भारत का सीक्रेट न्यूक्लियर हाइड्रोजन मिशन। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर भारत सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू कर दे तो? हाँ, सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन भारत इस दिशा में भी एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा है, जिसे वैज्ञानिक हल्के में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं। इसका प्लान सीधा है पर दिमाग हिला देने वाला। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स से निकलने वाली बेकार गर्मी, वेस्ट हीट, को अब बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। उस गर्मी का इस्तेमाल पानी को तोड़कर
हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाएगा और वही गैस आगे चलकर हमारी कारों, ट्रेन और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट्स का ईंधन बनेगी। यानी भारत न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ बिजली नहीं बल्कि क्लीन फ्यूल क्रांति भी शुरू कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसे पब्लिक में ज्यादा उजागर नहीं किया गया है, क्योंकि ये तकनीक अगर पूरी तरह सफल हो जाए तो तेल बेचने वाले देशों का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। और सोचिए, जब अमेरिका, जापान और यूरोप हाइड्रोजन के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, भारत वही काम अपने ही रिएक्टर्स की गर्मी से बिना किसी आयात के अपने दम पर करने की तैयारी में है। अगर ये मिशन सफल हो गया तो हमारे न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ बिजली घर नहीं बल्कि हाइड्रोजन फैक्ट्री बन जाएंगे, जहां से निकलेगा वो फ्यूल जो कार्बन फ्री होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा और दुनिया को चौंका देगा। दुनिया जहां ग्रीन एनर्जी की बातें कर रही है, भारत वहां न्यूक्लियर ग्रीन एनर्जी को असलियत में बदलने जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरा प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के सहयोग से भी जुड़ा है, क्योंकि वही हाइड्रोजन भविष्य में हमारे स्पेस रॉकेट्स को भी चलाएगा। मतलब न्यूक्लियर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रॉकेट्स और रॉकेट्स से आसमान तक भारत। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुए? सच कड़वा है पर बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की कई ताकतें नहीं चाहती कि भारत एनर्जी के खेल में नंबर 1 बने। इंटरनेशनल मार्केट में भारत को यूरेनियम टेक्नोलॉजी, मशीन पार्ट्स या न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर तक खरीदने नहीं दिए जाते। हर जगह रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन भारत कभी पीछे नहीं हटता। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अब दूसरे चरण से तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे, भारत है न्यूक्लियर एनर्जी का राजा। दोस्तों, भारत अब सिर्फ पारंपरिक रिएक्टरों तक सीमित नहीं है। हम अब काम कर रहे हैं एक अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर सिस्टम पर, जिसका नाम है बीएचवीनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड प्रोजेक्ट। यहीं पर विकसित किया जा रहा है PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे सेफ न्यूक्लियर सिस्टम माना जा रहा है। ये रिएक्टर बिजली भी देगा और अपने ही इस्तेमाल किए हुए फ्यूल को फिर से रीजनरेट भी करेगा, मतलब जीरो वेस्ट, इन्फिनिट पावर। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। भारत अब थोरियम मल्टन सॉल्ट रिएक्टर पर भी काम कर रहा है, जिसमें थोरियम को ठोस नहीं बल्कि पिघले हुए लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी 70% तक बढ़ जाएगी, बल्कि रेडिएशन और वेस्ट प्रोडक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। यानी भविष्य में भारत के न्यूक्लियर प्लांट ऐसे होंगे जो सैकड़ों साल तक बिना रुके बिजली पैदा करेंगे। ना कोई प्रदूषण, ना कोई कचरा, ना कोई खतरा। और अब सोचिए, जब दुनिया तेल और कोयले की कमी से जूझ रही होगी, तब भारत सिर्फ अपने देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बिजली बेच रहा होगा। यही है भाभा विजन 2040, एक ऐसा सपना जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस मिशन में अपने वैज्ञानिकों का साथ देंगे? क्या हम भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर नंबर 1 बनते देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय